Hello students, I hope all of you doing well. Students, today we are going to discuss an article on shrinking China's population. Is that a problem to everyone? Let's begin. China's population decline, which will soon make India the most populous nation, will have significant effect on its economy and global brands. स्टूडेंट, जो चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उससे क्या होगा कि इंडिया जो है बहुत ही जल्द दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नेशन बनने वाला है। और जो इसके जो इफ़ेक्ट होंगे जो चाइना की इकॉनमी पे और ग्लोबल जो ब्रांड हैं उन पे क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे ये हम आज के इस आर्टिकल में देखेंगे। एंड एजिंग एंड श्रिंकिंग लेबर फोर्स विल हैव बोथ ए शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट। जो चाइना में जो एक एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बोथ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं। A decline in China's housing sector will see a decline in spending by Chinese consumer. चाइना का जो हाउसिंग सेक्टर है वो डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वजह से जो चाइनीज़ कंज्यूमर हैं उनकी स्पेंडिंग भी कम होगी, विच इन टर्न में लीड टू फर्दर डिफ़िकल्टीज़ फॉर ग्लोबल ब्रांड्स। और जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होगी जब चाइनीज़ कंज्यूमर जो है स्पेंडिंग कम करेंगे स्टूडेंट्स। एज चाइनाज अकाउंट्स फॉर ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स, क्योंकि चाइना जो है दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार है। अगर वहाँ के कंज्यूमर स्पेंडिंग कम करेंगे तो ओबियसली क्या होगा स्टूडेंट्स, दुनिया की इकॉनमी पे, वर्ल्ड की इकॉनमी पे इसका असर पड़ेगा। चाइनाज श्रिंकिंग वर्कफोर्स कुड नोबल द ग्लोबल इकॉनमी। जो चाइना की वर्कफोर्स है वो कम हो रही है, श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, उसका ग्लोबल इकॉनमी पे क्या असर होगा ये देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर ईयर्स चाइनाज मैसिव वर्कफोर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन पावर्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन्स। स्टूडेंट, जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ग्लोबल इकोनॉमी का जो है इंजन था, लेकिन सप्लाइंग द फैक्ट्री वर्कर whose cheap labor produced goods that were exported around the world। चाइना की जो चीप लेबर फोर्स थी वो फैक्ट्रीज में काम करती थी, वो क्या करती थी स्टूडेंट, ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करती थी, चीप गुड्स जो कि दुनिया के मार्केट्स में जाती थी और लोगों को क्या मिलती थी, सस्ती मिलती थी। तभी तो कहा जाता है कि चाइना ने वर्ल्ड मार्केट पे कैसे कैप्चर किया, उसने एक ही तरीका था उसके पास कि वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते थे वो बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में सस्ते होते थे। और वो सस्ते कैसे प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि उनके पास जो लेबर फोर्स थी वो चीप लेबर फोर्स थी। In the long run, a shortage of factory workers in China, driven by a better educated workforce and a shrinking population of young people, could raise cost of consumer outside China, potentially exacerbating inflation in countries such as United States and rely heavily on imported Chinese product facing rising labor cost in China. May companies have already begun shifting their manufacturing operation to lower paying countries like Vietnam and Mexico। हुआ क्या कि जैसे जैसे अब लेबर फोर्स की जो कास्ट है वो बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा होगा, जब प्रोडक्ट महंगा होगा वो दूसरे कंट्रीज़ में जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशनल जो यूनिट है वो चाइना से शिफ्ट करके वियतनाम और मैक्सिको की तरफ ले गए। द डेटा इज़ बैड न्यूज़ फॉर चाइनाज क्रूशल हाउसिंग मार्केट्स। जो चाइना की हाउसिंग मार्केट है स्टूडेंट्स, उसके लिए भी ये डेटा कि उनकी पॉपुलेशन जो श्रिंक कर रही है ये उनके लिए भी एक बैड न्यूज़ है। इन ए शॉर्ट टर्म, द प्लजिंग बर्थ रेट poses a major threat to China's real estate sector, which accounts for roughly 1/4 of the country economic output। जो चाइना का रियल एस्टेट है वो चाइना की इकॉनमी का 1/4 क्वार्टर इकॉनमी का टोटल में से 1/4 है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द की ड्रिवन ऑफ हाउसिंग डिमांड। आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ओबियसली हाउस की डिमांड बढ़ेगी, जब हाउस की डिमांड बढ़ेगी तो रियल एस्टेट में जो है ग्रो करेगा रियल एस्टेट। लेकिन जब पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है तो इनडायरेक्टली उसका असर किस पे पड़ रहा है, रियल एस्टेट पे पड़ रहा है। ड्यूरिंग वाइड स्प्रेड पैंडमिक लॉकडाउन्स दैट डैम्प्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ, चाइनाज इकानमी बिकम इवन मोर डिपेंड ऑन एलिंग हाउसिंग सेक्टर्स। अगर स्टूडेंट हम पैंडमिक की बात करें, कोविड पैंडमिक की, तो चाइना का जो हाउसिंग सेक्टर था उस पे ही चाइना की इकानमी ज़्यादा डिपेंड थी, क्योंकि उस वक्त जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया था स्टूडेंट्स।
द गवर्नमेंट रिसेंटली इंटरवीन टू हेल्प डिस्ट्रेस रियल एस्टेट, गवर्नमेंट भी कदम उठा रही, स्टेप उठा रही, जिससे कि जो उनका डिस्ट्रेस रियल एस्टेट है उसको हेल्प किया जा सके और उसको इस क्राइसिस से बाहर निकाला जा सके। चाइनाज श्रिंकिंग वर्कफोर्स में नॉट बी एबल टू सपोर्ट इट्स ग्रोइंग एजिंग पॉपुलेशन, स्टूडेंट चाइना में जो एजिंग पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए जो यंग वर्कफोर्स है वो भी कम पड़ती जा रही है। With fewer working age people in a long run, the government could struggle to sustain an enormous population that is growing older and living longer. A 2019 report by the Chinese Academy of Social Science predicted that the country's main pension fund would run out of money by 2035, in part because of shrinking workforce. 2035 तक जो उनका कंट्री का जो स्टूडेंट्स पेंशन फंड है वो भी रन आउट हो जाएगा अगर इसी तरह से पॉपुलेशन कम होती रही और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती रही। क्यों? क्योंकि जो चाइना के जो एज्ड लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो ज़्यादातर सरकारी पेंशन ही उनकी मेन इनकम का सोर्स है स्टूडेंट्स। देयर आर नो ईजी फिक्सेस, द गवर्नमेंट एफर्ट्स to start a baby boom to solve the demographic crisis, including offering cash handouts and easing the one-child policy to allow for 3, have failed to stabilize falling birth rates. स्टूडेंट चाइना की सरकार ने क्या किया कि जो ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे बेबी बूम करने के लिए उन्होंने कैश हैंडआउट्स भी रखा कि अगर जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको कैश दिया जाएगा, लिक्रेटिव इनाम दिए जाएंगे, लेकिन उस पॉलिसी का भी उनके बर्थ रेट को कंट्रोल करने में कोई स्टेबलाइज करने में असर नहीं दिखा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड चाइनीज़ वुमेन आर इंक्रीजिंगली डिलेइंग मैरिज एंड चूजिंग नॉट टू हैव ए चिल्ड्रन, डेटरेड बाय हाई कास्ट ऑफ हाउसिंग एंड एजुकेशन। चाइना में जो हाउसिंग की कास्ट और एजुकेशन की हाई कास्ट होने के कारण वहाँ की जो पढ़ी लिखी वुमेन्स हैं वो अब शादी करना और बच्चों को अडॉप्ट करना, जब बच्चों को पैदा करने में उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। China has also been unwilling to loosen immigration rules to boost the population and has historically issued relatively few green cards to replenish its shrinking workforce. स्टूडेंट चाइना की जो सरकार है वो भी अभी कोई इतना रुझान नहीं दिखा रही है कि वो इमिग्रेशन जो रूल्स होते हैं, जो इमिग्रेशन लॉज हैं, उनको थोड़ा ईजी किया जाए ताकि बाहर के लोग वहाँ पे काम करने वर्कफोर्स आ पाए, या कोई ग्रीन कार्ड जो इशू करना भी हिस्टोरिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट ग्रीन कार्ड इशू करने पे भी बिलीव नहीं करती है स्टूडेंट्स। टू एड्रेस द लेबर शॉर्टेज, चाइना हैज़ बीन आउटसोर्सिंग लो स्किल्ड प्रोडक्शन इन अदर कंट्री एशिया एंड एडिंग मोर ऑटोमेशन टू इट्स फैक्ट्रीज। अपनी लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए चाइना की सरकार क्या कर रही है? आउटसोर्स कर रही है लो स्किल्ड प्रोडक्शन, जो कि एशिया की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो अपनी फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ को शिफ्ट कर रही हैं, और जो ज़्यादातर जो फैक्ट्री और कंपनीज़ हैं वो ऑटोमेशन की तरफ ध्यान दे रही हैं, होपिंग टू रिलाई मोर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर फॉर फ्यूचर ग्रोथ। वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो उनकी ग्रोथ है वो कंसिस्टेंस या मेंटेन रह पाए। ये स्टूडेंट जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया ये ओरिजिनली जो है पब्लिश्ड कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क टाइम्स में।